तो इस वक्त की बहुत ही खास तस्वीरें आप देख रहे हैं। राफेल हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये राफेल कितनी देर में लैंड करेगा? हुसैन, ये करीबन 25 मिनट की पूरी सॉटी है जिसमें एयर चीफ मार्शल एपी सिंह यानी भारतीय सेना के चीफ अपने सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लेकर उन्होंने सॉटी की है। और इस 25 मिनट के अंदर पूरी तैयारी की गई है। रफाल के फाइटर एयरक्राफ्ट और कॉम्बैट रोल की पूरी जानकारी सुप्रीम कमांडर को देने के लिए। आप ये समझ लीजिए कि करीबन 20,000 फीट की हाइट पर जब ये फ्लाई कर रहा है तो उस दौरान 20,000 से 30,000 की फीट की हाइट और 3 से 4G यानी 4G की स्पीड तक जो ले जाकर प्रेसिडेंट को ये दिखाना और बताया जाएगा भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट की पूरी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल ने एक अहम रोल निभाते हुए अपने स्कैल मिसाइल से पाकिस्तान के एयर अटैक और साथ में एयर डिफेंस को ध्वस्त किया था, यहां तक कि एयर स्ट्रिप को ध्वस्त किया था। तो इसीलिए अब ये सांकेतिक तौर पर बहुत ही क्लियर मैसेजिंग है जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू खुद इसमें फ्लाई कर रही हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह इसे फ्लाई कर रहे हैं और इसके साथ इस सॉटी के साथ ये मैसेजिंग बहुत ही क्लियर होगी उस फॉरवर्ड एयरबेस से जिसने ऑपरेशन सिंदूर में एक अहम भूमिका निभाई। हम आपको ये भी बता दें कि ये भारतीय वायुसेना का फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल इस समय 2 फाइटर स्क्वाड्रन है, एक गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन जो कि यहां पर है और दूसरी स्क्वाड्रन हाशिमारा में इस समय पोजीशन है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल ने अहम रोल प्ले करते हुए एक ऑपरेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस किया, सप्रेस किया एनिमी की एयर डिफेंस सिस्टम को, डिस्ट्रॉय किया एनिमी के टारगेट्स एरियाज को। और इसी को देखते हुए अब ये तय किया गया कि द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट और सुप्रीम कमांडर हैं वो इसी में उड़ान भरें। इससे पहले वो 2023 में, क्योंकि उम्र उनकी 67 इयर्स है और 2023 में जो Su-30 MKI फाइटर स्क्वाड्रन का एक भारतीय वायुसेना का फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें वो उड़ान भर चुकी हैं। उस समय भी करीबन ये 30 से 35 मिनट की उड़ान रही थी। लेकिन आज जैसे ही ये टेक ऑफ हुआ, करीबन 11:20 का वक्त था जब इसे टेक ऑफ किया गया और हमें बताया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा कि करीबन 11:40 और 11:50 यानी करीबन 12 बजे से पहले ये उड़ान वापसी होगी और उसके बाद उनको सब कुछ बताया जाएगा। इस बीच करीबन 1 से 2 मिनट के लगभग जो थ्रॉटल है यानी जो फाइटर पायलट्स अपने पास जिसे वो पूरा मूव करते हैं उसका पूरा फील द्रौपदी मुर्मू को दिया जाएगा ताकि वो समझ सके कि भारतीय वायुसेना का जो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है ये किस तरीके से फ्लाई करता है, वो सब उसकी क्षमता समझ सकें, उसके जो कार्य कुशलता है उसको समझ सकें। हम आपको ये भी बता दें ये क्योंकि भारतीय वायुसेना आने वाले दिनों में, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना में करीबन 29 स्क्वाड्रन है, कुल मिला के 31 स्क्वाड्रन थी, 2 MiG-21 की फेज आउट हुई, उसके बाद 29 स्क्वाड्रन रह गई। इसीलिए आने वाले दिनों में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि फ्रांस के साथ रफाल को लेकर और डील हो सकती है। फ्रांस के जो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं भारतीय वायुसेना में और शामिल हो सकते हैं और उनका निर्माण भारत में ही होगा। तो ये अभी तैयारी है, बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, इसकी कोई औपचारिक तौर पे अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये तय माना जा रहा है लगभग। और इसीलिए भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि 4.5 जनरेशन में है, इसमें स्कैल, मेटियोर मिसाइल, माइका मिसाइल जैसी मिसाइल से पूरी तरीके से लैस है और ये अपना दमखम कई अलग अलग मोर्चों पर बता चुका है। हम आपको ये भी बता दें कि जब 2020 में भारत और चीन के बीच फेस ऑफ हुआ था उस दौरान भी एक अहम रोल निभाते हुए फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल ने Su-30 MKI और तेजस के साथ उड़ान भरी थी और कॉम्बैट एयर पेट्रोल किया था। और कॉम्बैट एयर पेट्रोल का मतलब है पूरे आसमान की निगरानी की थी और जिसकी वजह से चीन को ये बहुत ही क्लियर मैसेज था। और ऑपरेशन सिंदूर में कंपैरेटिवली ठीक वैसे ही, चाहे वो जोधपुर का एरिया हो, उसके अलावा जो राजस्थान का एरिया, गुजरात का एरिया, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के एरिया, इन सभी एरियाज में जो रफाल के फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं उन्होंने अपना शौर्य, अपना मैनोवर दिखाया। इसी वजह से 17 स्क्वाड्रन के जो इस समय कमांडिंग ऑफिसर हैं उनको जो ग्रुप कैप्टन सिद्धू हैं उनको वीर चक्र से ऑपरेशन सिंदूर के लिए सम्मानित किया गया था। तो ये एक अहम रोल और अहम भूमिका है। इंडिया टीवी खुद इस 17 स्क्वाड्रन के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में गए थे। हमने खुद यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं ग्रुप कैप्टन गोहन, उनसे बात की थी। उसके अलावा बाकी जो यंग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में एक अहम रोल निभाया है उनसे हमने बात की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना का ये जो रफाल फाइटर
एयरक्राफ्ट है ये बहुत ही सक्षम है और युद्ध कौशलता इसने हर मोर्चे पर दिखाई और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरोज जिनका इतिहास रहा है उन्होंने बहुत ही क्षमता के साथ रफाल के जरिए पाकिस्तान के एयर डिफेंस उसके अलावा जो उनके टामेक्स एयर बेसिस थे उसको ध्वस्त किया, जिसमें रहमियार खान, भोलारी, उसके अलावा जो बाकी जकुआबाद और जो बाकी बेसिस थे उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने में रफाल और उनके स्कैल्प मिसाइल की बहुत ही अहम भूमिका थी। तो आज ये क्लियर मैसेजिंग है जब सुप्रीम कमांडर खुद इसे फ्लाई कर रही हैं और फ्लाई करने के साथ साथ 25 मिनट की फ्लाई होगी। हुसैन, एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने खुद तेजस मार्क 1 फ्लाई किया है तो इसलिए ठीक ऐसे ही हमें बताया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा कि जैसे ही सुप्रीम कमांडर यहाँ पहुंची गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया उनको, फिर उसके बाद उनके सारे पैरामीटर्स, मेडिकल पैरामीटर्स चेक किए गए। जो आप सूट देख रहे हैं उसे जी सूट कहते हैं क्योंकि ऊपर हवा के दबाव को देखते हुए ये जी सूट की बहुत ही अहम भूमिका होती है, तो इसीलिए उनको जी सूट दिया गया और फिर उसके बाद उनके ब्लड प्रेशर उनको चेक किया गया। चूंकि उनकी उम्र 67 ईयर्स है लेकिन कहीं भी कोई थकान जैसी कोई चीज़ नहीं थी और इसी वजह से सुप्रीम कमांडर का ये बिल्कुल तयशुदा कार्यक्रम था कि आज वो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करेंगी। और मैसेजिंग बहुत क्लियर है, जब सुप्रीम कमांडर को भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह खुद फ्लाई कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये मैसेज सीधा इस समय पाकिस्तान को भी है और चाइना को भी है।